हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 16 रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, व्यक्ति अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक साधन अपनाता है और इन्हीं साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन पत्र लेखन भी है। बच्चों, पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को सरलता से संबंधित परिजनों या अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। अर्थात पत्र दूर बैठे लोगों के बीच में संबंध स्थापित करने का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। तो बच्चों, आपने देखा कि पत्र लेखन किसे कहते हैं? जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। बच्चों, पत्र का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और इस बात की जानकारी आपको हिंदी लिटरेचर के चैप्टर चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में भी मिल चुकी है। बच्चों, पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा गया संदेश स्थायी होता है। पत्र से हम अपनी बात को विस्तार से समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल व सर्वोत्तम साधन भी है। बच्चों, पत्र लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे पत्र बोलचाल की सरल भाषा में लिखनी चाहिए जिससे पढ़ने वाले को समझने में आसानी हो। पत्र की विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जो उस पत्र के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में स्थिति के अनुसार संबोधन, अभिवादन, स्वनिर्देश का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात किसको आप पत्र लिख रहे हैं उसके संबोधन और उसके अभिवादन का भी प्रयोग उचित ढंग से होना चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर, साफ होनी चाहिए जिससे पढ़ने वाला उसको आसानी से पढ़ सके। उसकी जो भाषा हो वो व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। व्याकरण का मतलब उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पत्र का प्रारंभ विस्तार आवश्यक सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। अर्थात पत्र जो आप शुरू करते हैं या उसका जब विस्तार करते हैं तो उसमें आवश्यक सूचना ही होनी चाहिए। मतलब गैर जरूरी चीज़ें उसमें नहीं लिखी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पत्र अत्यधिक बड़ा भी हो जाएगा और पढ़ने वाले को उसमें बोरियत महसूस होगी और वो उसका मन नहीं लगेगा। पत्र का अंत भी बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए तथा ध्यान खींचने वाला होना चाहिए। और बच्चों, अच्छे पत्र का तो गुण भी यही है कि वो लिखित होते हुए बातचीत जैसा आनंद दे। अर्थात हमें ऐसा लगे कि पत्र को लिखने वाला हमारे सामने ही बैठा हुआ है। तो देखा बच्चों कि पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र निजी पत्र भी कहलाते हैं, अर्थात पर्सनल पत्र कहलाते हैं। जैसे मित्र, संबंधियों या परिवार के सदस्यों को लिखे जाने वाले पत्र, ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। इसी प्रकार से औपचारिक पत्र के अंतर्गत आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र आदि आते हैं। जैसे अब प्रार्थना पत्र तो आप बहुत लिख चुके हैं, जैसे अवकाश, छात्रवृत्ति, शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र आप भविष्य में लिखने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र व्यवसाय से संबंधित किसी दुकानदार, प्रकाशक, कंपनी, उद्योग से जुड़े लोगों का या अधिकारियों को लिखे गए पत्र इस पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखा बच्चों, पत्र के दो प्रकार हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अब आते हैं हमें पत्र का लिखने का तरीका क्या होता है। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हम आपको एक प्रारूप के रूप में हम समझा रहे हैं। जैसे औपचारिक पत्र का प्रारूप।
औपचारिक पत्र का प्रारूप होता है, सबसे पहले होते हैं कि पत्र भेजने वाले का नाम व पता, उसके बाद डेट डालते हैं, तिथि, उसके बाद पत्र को प्राप्त करने वाले की उपाधि व पता कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं उसकी उपाधि तथा उसका पता या एड्रेस। फिर आते हैं विषय कि आप किस वजह से, किस कारण से इस पत्र को लिख रहे हैं, तो विषय के अंतर्गत होता है पत्र लिखने का कारण। फिर संबोधन, संबोधन कि आप किसको लिख रहे हैं उनको संबोधित करना है, लेकिन इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है। फिर पत्र का विषय वस्तु अर्थात जिस विषय पर आप पत्र में लिखने जा रहे हैं वो सारी चीज़ें, और अंत में पत्र का समापन तथा अपना हस्ताक्षर। इसी तरह से बच्चों अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत सबसे पहले पत्र लिखने वाले का पता होता है, फिर डेट डाली जाती है, तिथि जिसको कहते हैं, फिर संबोधन वो संबंध के अनुरूप होता है, अर्थात आप किसे पत्र लिख रहे हैं वो संबोधन किया जाएगा, क्योंकि ये निजी पत्र होते हैं, पारिवारिक पत्र होते हैं। तो जैसे आप माता पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, पूजनीय माताजी, या भाई बहन को लिख रहे हैं अगर वो बड़े हैं तो आदरणीय, छोटे हैं तो प्रिय। इसके बाद अभिवादन। देखा, अभिवादन बच्चों औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखा जाता है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में अभिवादन लिखा जाता है। अभिवादन का क्या अर्थ होता है, जैसे माता पिता को आप लिख रहे हैं पत्र तो उनका अभिवादन आप सादर चरण स्पर्श कह के करेंगे, सादर प्रणाम करके कहेंगे। छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें आशीर्वाद के रूप में अभिवादन होगा उनका। उसके बाद अगला पॉइंट आता है विषय वस्तु, अर्थात किस वजह से आप पत्र लिख रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें विस्तार में लिखी जाती हैं। समापन व हस्ताक्षर, और अंत में पत्र को समाप्त करते हुए अपना हस्ताक्षर लिखा जाता है। और औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का बच्चों हमने आपको एक एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जिसको हम आपको समझाते हैं कि ये पत्र कैसे लिखे जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मैंने आपको एक उदाहरण दिया है जिसमें उत्पाद की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है। अब उत्पाद की शिकायत में तो आप कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चाय की पत्ती की बात की गई है कि टाटा कंपनी की चाय है और उसमें कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से जो उपभोक्ता है जिसने उस चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है और उसको वो कमियां मिली हैं, उसके द्वारा चाय कंपनी के प्रबंधक को पत्र लिखा जा रहा है, तो जिसमें उपभोक्ता ने अपना नाम लिखा है और अपना पता लिखा है। आपसे जब ये पत्र लिखा जाएगा तो आप अपना नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे। सुरेखा अवस्थी, 222 सिविल लाइंस, झांसी 284003, ये पिन कोड नंबर जरूर लिखा जाता है। फिर जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की डेट डाली जाएगी। उसके बाद सेवा में प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक कौन है, टाटा टी कंपनी का, और वहाँ का पूरा पता जैसे 3434 औद्योगिक क्षेत्र, गुवाहाटी, असम 781001। विषय क्या है, उत्पाद की शिकायत। महोदय, ये पत्र मुझे आपके उत्पाद की शिकायत के संबंध में लिखना पड़ रहा है। हम कई वर्षों से टाटा टी का प्रयोग करते आ रहे हैं, परंतु पिछले 4 महीनों से हम चाय का जो पैकेट ला रहे हैं उसमें एक तो 50 से 100 ग्राम चाय कम होती है तथा उसका स्वाद भी बदला हुआ है और पैकेट में पत्ती के साथ कुछ कूड़ा भी मिला हुआ है। देखिए बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखिए कि जो आप शिकायत लिख रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा जाएगा, बहुत ही पोलाइट वे में, यानी नम्रता के साथ लिखा जाएगा। और अंत में कहा जाएगा कि आपसे अनुरोध है कि आप चाय की गुणवत्ता को सुधारने के साथ उनके उचित वजन का पैकेट बनाने का आदेश दें। और अंत में भवदीय लिखकर अपना नाम लिखा जाएगा। इसी तरह से अनौपचारिक पत्र में, जिसमें एक पुत्र के द्वारा माताजी को पत्र लिखा गया है और अलार्म घड़ी भेजने की बात की गई है। इस पत्र में पहले अपना पता, जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, जैसे 44/2 आवास विकास कॉलोनी, झांसी, और पिन कोड, डेट, और फिर संबोधन, पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम,
मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। पहले अपनी कुशलता कही जाएगी, उसके बाद पढ़ाई की बात की गई है। जैसे मैं यहाँ मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए हम 2 मित्र एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। कभी कभी सुबह देर से सोकर उठते हैं तो हमें स्कूल में डांट भी पड़ती है। यदि आप एक अलार्म घड़ी खरीद कर भेज दें तो हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। शेष अगले पत्र में। पिताजी को सादर प्रणाम व छोटी बहन को आशीर्वाद। बच्चों, इसमें पुत्र के द्वारा माताजी से घड़ी भेजने की बात की गई है, तो उसका कारण भी बताया गया है कि किस वजह से वो बच्चा घड़ी मंगवा रहा है। और आखिर में आपका पुत्र सुनील लिख करके पत्र को समाप्त कर दिया गया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में आपने पत्र लेखन समझा। पत्र लेखन कहते किसको हैं, पत्र का महत्व क्या है, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपने साथ ही में आपने एक औपचारिक पत्र तथा एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण भी देखा। धन्यवाद।